केजरीवाल जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। अन्ना हजारे जी ने कह दिया है बहुत दुखी मन से। तो जो अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता है उस इंसान केजरीवाल जी के बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। उसके बाद भी बाबा साहब को भगा भगा के हराया है। एज ए एमपी चुन के आना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर लगा के अंबेडकर जी को हरा दिया। मुद्दा बहुत साफ है। हम लोगों ने सबसे अपील किया कि पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए और हर बिजनेस का हमने समय भी तय कर चुका है। संविधान पे चर्चा करने पर कितना लंबा हमको बोलना है, हर बिल पे कितना मिनट कितना घंटा हमको चाहिए, सबका तय हो चुके हैं। लेकिन अचानक कांग्रेस अपना कपड़ा में स्लोगन लिख करके प्लाकार्ड लेकर के अमेरिका का किसी कोर्ट का कुछ जजमेंट है, फिर उसको लेकर के संसद पे आते हैं, फिर कहते हैं कि संसद चलाओ। हम कोई जानवर थोड़ी है, हम इंसान हैं। हम लोग सब मिलकर के हाउस चलाना चाहिए। और आप स्लोगन करते रहेंगे और नाराबाजी करके फिर प्लेकार्ड लेके आएंगे हाउस में, फिर कहेंगे कि हाउस चलाना चाहिए। ये कोई आप सभ्य समाज में इसको कोई मानेगा? सर, अंबेडकर इशू इज ऑल्सो नाउ रेकिंग अप। आज देखा हमने सारी इंडिया अलायंस की पार्टीज आर नाउ गैदरिंग स्टीम ऑन दिस इशू। आज देखा केजरीवाल ने अंबेडकर स्कीम लॉन्च किया। राहुल जी भी अब जगह जगह जाकर बोल रहे हैं कि अंबेडकर वाले इशू से बचने के लिए बीजेपी भाग रही है। अब देखिए, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। अन्ना हजारे जी ने कह दिया है बहुत दुखी मन से कि उसने सोचा नहीं था कि अन्ना के आंदोलन से ऐसा कि इंसान पैदा होगा जो आंदोलन को हाईजैक करके अपना सत्ता के लिए इस्तेमाल किया है। तो जो अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता है उस इंसान केजरीवाल जी के बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है या समझाने का हिम्मत नहीं करता है। एक तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करता हूं, मीडिया वालों को भी, कि राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। पंडित नेहरू जी के जमाने से लेकर के आज तक कांग्रेस ने संविधान का जो अपमान किया है, बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया है कि संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। उसके बाद भी बाबा साहब को भगा भगा के हराया है। मैं तो महाराष्ट्र में जाके बड़ा दुखी मन से लोगों को बताया इस बात को कि 1951 में बाबा साहब जब कानून मंत्री के पद से नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो फिर से एज ए एमपी चुन के आना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर लगा के अंबेडकर जी को हरा दिया। फिर बाद में भंडारा में उपचुनाव हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी ने पूरा षड्यंत्र रचा करके ताकत लगा करके बाबा साहब को हराया फिर, और बाबा साहब दोबारा लोकसभा में चुन के नहीं आ पाया। क्यों ऐसा किया कांग्रेस पार्टी ने? और उसके बाद बाबा साहब को इतने साल तक आप सोच के देखिए, भारत रत्न भी नहीं दिया। मैंने सदन में भी कहा है कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, खुद प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री, खुद को भारत रत्न दिया है। बाबा साहब अंबेडकर को दिया नहीं है। बाबा साहब को बाद में बीजेपी के समर्थन से जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बना 1989 में, तब जाकर के 90 में अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा है। आप सोच के देखिए, आज राहुल गांधी का जो चरित्र है, राहुल गांधी का जो हाव भाव है, राहुल गांधी का जो सोच है, वो मेल नहीं खाता है अंबेडकर जी की तस्वीर से। वो नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, बाबा साहब का तस्वीर को राहुल गांधी अपना हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए।
संविधान को भी नहीं पकड़ना चाहिए। कांग्रेस ने संविधान का कितना बड़ा हत्या किया है, नहीं करना चाहिए। जो नहीं जचता है नहीं करना चाहिए। नकली काम मत करो, दिल से निकालना चाहिए। हम लोग उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मैं 71 साल बाद में एक बहुत होने के नाते अंबेडकर जी का कुर्सी में बैठने का मौका मिला, 71 साल बाद। और उस ST/SC कम्युनिटी से हम लोग जितना भी आज मोदी जी के नेतृत्व में जिम्मेदारी मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं। और अंबेडकर जी के लेगेसी को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने तीर्थ स्थल किया हो या मूर्ति बनाया हो या अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया हो, जितना भी अंबेडकर जी के नाम को मोदी जी ने रोशन करके आगे ले जाने का काम किया है, इसको कांग्रेस हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में बाकी लोगों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस परिवार के लोग बाबा साहब का तस्वीर और संविधान का किताब को हाथ में लेकर के और अपमानित करने का काम ना करें, ये मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।